सादर प्रणाम। आप सभी को बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में अगस्त महीने के राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। अगस्त महीना आपका कैसा रहेगा, अगस्त महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी और आपके स्वास्थ्य, आपकी एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अगस्त के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी बहुत सटीक विवेचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अगस्त महीने में ग्रहों के कैसे परिवर्तन होंगे और उसके आधार पर आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल साइंटिफिक और तार्किक ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। यह जो राशिफल मैं आप सभी को बताता हूं, ये लग्न राशि पर आप इसे समझा करिए। आपकी कुंडली की लग्न राशि क्या है उस पर आप इसे समझेंगे तो ज्यादा आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि यदि आप इसे चंद्र राशि पर भी समझते हैं, चंद्रमा पर भी समझते हैं, तो और बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रहों का प्रभाव लग्न पर और चंद्रमा पर, इन दोनों पर होता है। लग्न पर लगभग 70% होता है और चंद्रमा पर लगभग 30% होता है। तो मेरा आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपने लग्न राशि को ज्यादा वैल्यू दीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी चंद्र राशि पर भी क्रॉस चेक कर लीजिए। दोनों में सकारात्मक परिणाम है इस महीने के, तो आप समझ लीजिए कि यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर किसी एक में है तो कुछ मिला जुला रहेगा और दोनों में अगर नकारात्मक है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत संभल कर चलना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए अगस्त महीने के राशिफल की बात करें। अगस्त महीने में ग्रहों की स्थितियों को अगर मैं देखता हूं, जांचता हूं, तो 3 चेंज मुझे दिख रहे हैं और 3 परिवर्तन दिख रहे हैं। वो पहला परिवर्तन 17 अगस्त को, दूसरा परिवर्तन 19 अगस्त को और तीसरा परिवर्तन जो है 8 अगस्त को। यानी 8 अगस्त, 17 अगस्त और 19 अगस्त को ये चेंजेस होंगे। 8 अगस्त को शुक्र वक्री रहते हुए कर्क राशि में जाएंगे, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में जाएंगे और मंगल 19 अगस्त को कन्या राशि में जाएंगे। चंद्रमा की ढाई दिनों की चाल की स्थितियां कैसी रहेंगी, उस सारी बातों को जांचते हुए जानते हुए आपको मैं आपका राशिफल बताऊंगा। आइए जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। अगस्त के महीने में तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी, क्या परिवर्तन होंगे, कहां बचाव रखना पड़ेगा, क्या स्थिति रहेगी, बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। देखिए आपके स्क्रीन पर एक कुंडली बनेगी अगस्त महीने की, मैं उसे समझाता हूं, आप समझिएगा। आपका जो राशि का मालिक है, तुला राशि आपकी है या तुला लग्न है, तो आपकी जो राशि का मालिक है, तुला राशि तुला लग्न का जो मालिक है वो है शुक्र ग्रह, वीनस। और शुक्र की स्थिति अगर आप देखिए तो लाभ भाव में शुक्र है, जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है। कुंडली का 11वां भाव होता है, यहां से लाभ मिलता है। 11वां भाव अगर जिस इंसान का अच्छा होता है उसके जीवन में धन कमाने की स्थिति बढ़िया होती है। और धन भाव जो होता है वो दूसरा घर होता है, जहां पे 8 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी लग्न और आपकी राशि के राशि पर निर्भर करेंगे कि वहां पे नंबर क्या होगा। लेकिन वो फिक्स हाउस है कि सेकंड हाउस है, धन का है, और 11वां भाव लाभ का है, और लाभ का जो स्थान है वहां पर शुक्र विराजमान है, लग्न के मालिक विराजमान है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रकृति आपको एक लाभ की तरफ तो रखेगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एक धन लाभ, एक पैसों का कहीं ना कहीं एक लाभ या पैसों के या लाभ के करीब आप निश्चित तौर पर रहेंगे। ये प्रकृति कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी स्थिति बना के रखेगी। हालांकि 8 अगस्त के बाद ये शुक्र जो लाभ भाव में आपको दिख रहे हैं ये आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जहां पे सूर्य बैठे हुए हैं, 4 नंबर लिखा हुआ है। यहां भी शुक्र का बैठना कई मामलों में अच्छा रहेगा, जैसे करियर को लेकर करियर ओरिएंटेड रहेंगे। आपका जो ज्यादातर समय आपके करियर को सुधारने में जाएगा, आपका दिमाग करियर में लगेगा, या आपकी जॉब से रिलेटेड कामों में आप ज्यादा एंगेज रहेंगे, काम में एंगेज रहेंगे, या सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती रहेंगी। तो ये शुक्र आपका लग्नेश होकर दशम भाव में रहेगा। तो 8 अगस्त के बाद ये स्थिति रहेगी, तो ये आपके लिए कई मामलों में सकारात्मक बात रहेगी। पहली बात तो 2 बातें यहां से क्या समझ में आई कि ये महीना कुछ लाभ की तरफ इंडिकेट करेगा।
इसका एक रीजन और है कि देखिए जो सूर्य आपके दशम भाव में है, जहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ये सूर्य स्व राशि के हो जाएंगे 17 अगस्त के बाद। कहां? जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है लाभ भाव में। तो ये इस महीने में प्रकृति कहीं ना कहीं आपको लाभ की तरफ इंडिकेट करेगी, ढकेलेगी। हालांकि लगभग 25 अगस्त के बाद अप्रत्याशित खर्च आपके होंगे, क्योंकि धन भाव जो मैंने शुरू में जिक्र किया था, जहां पे 8 नंबर लिखा हुआ है, धन भाव का मालिक मंगल 12वें भाव में जाएगा 19 अगस्त के बाद, जिसका प्रभाव 25-26 अगस्त के बाद से शुरू होगा। तो आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें से कुछ खर्च होने की उम्मीद या संभावनाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पूरे महीने का आकलन करें तो फिर भी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो आपके लिए बेहतर दिखेगी। अब इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से इसलिए भी कहता हूं, अब इसका एक और तर्क मैं देता हूं। बुध भी लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और बुध कहाँ के मालिक हैं? भाग्य के मालिक हैं। जब भाग्य का मालिक, लग्न का मालिक और डेली इनकम का मालिक मंगल, तीन के तीनों ग्रह लाभ भाव में हो गया, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये महीना लाभ की दृष्टि से बढ़िया रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैरिटल लाइफ में आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव, परेशानियां बनी रहेंगी, कंफ्यूजन, डर लगता रहेगा, अननोन फियर आपको परेशान करता रहेगा, ये चीज़ आपको थोड़ी सी रहेगी। 19 अगस्त लगभग 25-26 अगस्त के बाद जो है थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेगी। जब मंगल 12वें भाव में प्रभाव में डालेगा तो रात की नींद डिस्टर्ब होने लगेगी, कन्फ्यूजन्स बढ़ने लगेंगे, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। तो ये 20-22 अगस्त के बाद सिचुएशन होगी। बाकी ये चीज़ आपको आप समझ के चलिएगा। आपकी तुला राशि है तो आपको पता है कि इस समय आपको जो है, ठीक है, तुला राशि आपकी है तो आपको पता है कि इस समय आपके लग्न में केतु है, ये थोड़ा सा प्रभाव खराब है। बहरहाल स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य में कोई बहुत परेशानी नहीं नज़र नहीं आती है, बस संक्रमण से खुद को बचाइएगा। संक्रमण लग सकता है और पेट का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इन्फेक्शन, संक्रमण से ध्यान रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य ठीक है। 25-26 अगस्त के बाद यानी अंतिम हफ्ते में, इस महीने के अगस्त महीने के अंतिम हफ्ते में अपना स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। धन की बात करें, आपसे वेल्थ की बात करें तो आपके लाभ भाव का मालिक सूर्य है, आपके धन भाव का मालिक मंगल है। सूर्य आपके कर्म भाव पर है और मंगल आपके लाभ भाव पे है। सूर्य की स्थिति और मंगल की स्थिति जो है धन को लेकर सही इंडिकेट करती है। तो मैंने शुरू में भी बताया कि वेल्थ की कंडीशन ठीक है। बस 25-26 अगस्त के बाद जब मंगल का प्रभाव 12वें भाव में होने लगेगा तो आपको थोड़ा नकारात्मकता मिलेगी कि धन, पैसा खर्च हो रहा है, बैंक बैलेंस से पैसे निकल रहे हैं, डेबिट हो रहा है। ये बात मैं आपसे सितंबर के महीने में पूछूंगा कि क्या अगस्त के अंतिम हफ्ते से आपको ये परेशानी आई, तो इससे मेरा भी एक रिसर्च होगा, मुझे भी एक नॉलेज मिलेगी, जिससे मैं भविष्य की जो स्थितियां बताने में और अच्छा प्रतिबद्ध हो पाऊंगा और अच्छा मैं आपके लिए बता पाऊंगा। तो 25-26 अगस्त के बाद ये स्थिति दिख रही है। एजुकेशन, स्टडी, देखिए एजुकेशन का मालिक आपका शनि होता है और शनि आपके एजुकेशन के स्थान पर ही बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो एजुकेशन को लेकर, स्टडी को लेकर सही मामला है, बशर्ते ये शनि वक्री है तो थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कंसंट्रेशन बीच बीच में खराब होगा, एकाग्रता भंग होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आप कंट्रोल रखेंगे, उपाय करेंगे तो एजुकेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। नौकरी को लेकर लगभग 10-12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त का टाइम नौकरी के लिए ठीक दिख रहा है। मतलब 10 से 20 अगस्त यानी 10 दिन का जो वक्त है इस महीने में, वो नौकरी के लिए सही दिख रहा है। बिजनेस को लेकर तो मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कोई भी फैसला अगर आपको लेना है, यदि बहुत ज़रूरी फैसला लेना है तो आप 15 अगस्त से पहले ले लीजिए। और फिर भी अगर मैं आपको बताऊं बिजनेस में बहुत सटीक फैसला लेने की बात, तो 10 अगस्त से 15 अगस्त 5 दिन में आपको लाभ होगा। मैं गारंटी देकर कहता हूं लॉस तो नहीं होगा। अब क्या आप काम कर रहे हैं, वो काम कितना लाभ दे सकता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन लॉस नहीं होगा, ये पक्की बात है। मैरिटल लाइफ में मैं जब तक राहु 7th हाउस को छोड़ेगा नहीं, मैं ऑल इज वेल नहीं बोल पाऊंगा, तो मैरिटल लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। लव लाइफ में आपका सामान्य रहेगा, बशर्ते थोड़ी ईमानदारी रखिएगा। सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। अगस्त महीने में 5, 6, 19, 20, 26, 27, 28 तारीखें गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आपको बहुत समझदारी से चलना चाहिए क्योंकि ये तारीखें आपको नुकसान देंगी।
उपाय इस महीने को अच्छा बनाने के लिए डॉग्स को खाना देते रहिए। घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराइए। गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करिए और ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। ये बात मैंने तुला राशि वालों के लिए बताई है। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और पूरी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। लेकिन ये फ्री नहीं होता है। बहुत सारे लोग फ्री वाले फ़ोन करने लगते हैं, तो भैया समय मत व्यर्थ करा करिए। फ्री नहीं होता है, आपके स्क्रीन पर चलता रहता है। हर शनिवार को रात 8 बजे निःशुल्क होता है। रात 8 से 8:40 मिनट तक आप जो फ़ोन करते हैं उसमें निःशुल्क मिलता है शनिवार के दिन। तो आप प्रतिदिन आप कभी भी फ़ोन लगा देते हैं तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा आपसे बड़ा विनम्रता से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो सही लगता है तो आप एक कमेंट में थोड़ी सी बात लिख दीजिएगा कि हाँ क्या कमी है, क्या सही है, ये आप ज़रूर बता दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।